नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पंचम अध्याय था वृक्षा, उसको हमने 6 श्लोकों के माध्यम से पढ़ा था और उसको हमने अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में हमें ये शिक्षा प्राप्त की उस पाठ के माध्यम से कि भाई वृक्ष हमारे लिए बड़े ही उपयोगी होते हैं और वृक्षों को काटना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। यदि हमें जीवन के अंदर वृक्षों की लकड़ी या उनको काटना यदि अति आवश्यक बन जाता है तो हमें निश्चित रूप से उसके बदले में कोई अन्य 2 वृक्ष लगाने चाहिए, उसका पोषण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षों से हमें हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है। वृक्ष हमें लकड़ी देते हैं, फल और फूल देते हैं, उनसे पत्ते मिलते हैं, उनसे छाल मिलती है, इमारती लकड़ी भी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है बच्चों के वृक्षों से हमें प्राणवायु मिलती है, जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे जीवन का जो मेन जो ऑक्सीजन जो है हमें वृक्षों से मिलती है। तो बच्चों हम वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े, काटने की ज्यादा आवश्यकता हो, तो उसके बदले में हमें दूसरा वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्षों को काटना हमारे शास्त्रों के अंदर पाप बताया गया है और वृक्षों को लगाना पुण्य बताया गया है। इसलिए बच्चों हमने वृक्षों के बारे में अध्ययन किया था। तो लीजिए आइए हम लोग इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो लीजिए बच्चों देखिएगा, आपके इस पाठ का जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन में ये बताया गया है, वचन के अनुसार अरिक्त स्थानानि पूरित। वचन अनुसारम, वचन के अनुसार। बच्चों वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन, ये बच्चों यहां पे लिखा हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए बच्चों, ये वचन आपके 3 प्रकार के। एक वचन में किसी एक संख्या का बोध होता है, किसी वस्तु की एक संख्या, किसी जीव प्राणी की एक संख्या। द्विवचन के अंदर 2 संख्याओं का बोध होता है और बहुवचन के अंदर 2 से अधिक संख्याओं का या 2 से अधिक प्राणियों का बोध होता है। बच्चों देखिएगा, जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। बच्चों ये जो शब्द आपके वृक्ष जो है पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति के अंदर जिस प्रकार से रामम, रामो, रामान शब्द होता है, तो वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान शब्द आपके सामने दे रखा है। तो इसी प्रकार से नीचे खाली जगह में ये पवन जो है उसको भी पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया है। पवन का मतलब हवा, और इसके जो रूप चलते हैं इसकी तरह पवनम, क्या बनेगा बच्चों, पवनम, क्योंकि वृक्षम, वृक्ष से वृक्षम, पवन से पवनम, फिर यहां वृक्ष से वृक्षो और पवन से पवनो, और यहां पे वृक्षान, पवनान। ठीक है बच्चों, ये आपके दूसरा जो एक खाली जगह थी आपकी पहली, ये आपके सामने मैंने भर के दिखाई है। तीसरी, ये अगला जो रिक्त स्थान है उसमें जन शब्द के रूप दे रखे हैं, और जन का मतलब होता है लोग। ये भी बच्चों आपका बहुवचन का रूप है, सॉरी ये भी आपका है जो पुल्लिंग का रूप है। तो पुल्लिंग के रूप कैसे चलेंगे बच्चों, इसमें रखेंगे, जैसे यहाँ पे वृक्ष से वृक्षम, तो जन से जनम या पवन से पवनम ऐसे बना। जनम, जनऊ, तो यहाँ पवनान, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा जनान। क्या बन जाएगा, जनान। जनन, जनम, जनऊ, जनान। रामम, रामू, रामान। पवनम, पवनु, पवनान। वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये। अगला देखो आप, जैसे वन, वन शब्द जो बच्चों है ये आपके नपुंसक लिंग का है। कौन से लिंग का है बच्चों, नपुंसक लिंग का है बच्चों। नपुंसक लिंग के अंदर बच्चों कैसे रूप चलते हैं, फलम, फले, फलानी, वनम, वने, वनानी। ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। द्वितीय का रूप भी ऐसे होता है, और तृतीया से लेकर के संबोधन तक रूप जो चलेंगे वो पुल्लिंग की तरह चलते हैं, नपुंसक लिंग की। तो बच्चों देखिएगा, वनम, वने, वनानी, तो यहाँ पे जल के रूप लिखने हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, जलम, जले, जलानी। बोलो बच्चों समझ में आया। इसी प्रकार से
ये बिंब शब्द जो है ये भी नपुंसकलिंग का है, इसके भी रूप वन की तरह और जल की तरह चलेंगे। तो वन से वनम बन गया, जल से जलम बन गया और बिंब से बिंबम बन गया। तो यहाँ वन से वने द्विवचन में, जल से जले तो बिंब का बन जाएगा बिंबे। ठीक है बच्चों, बिंबे। इस प्रकार से बहुवचन की बात करते हैं, वन से वनानी, जलानी तो बिंबानी, क्या बन जाएगा? बिंबानी। बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला जो क्वेश्चन है वो उसको हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो बच्चों आपको बताने जा रहे हैं, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोष्ठक में प्रदत्त शब्देषु दिए गए शब्दों को उपयुक्त विभक्ति के द्वारा योजित्वा जोड़ करके रिक्त स्थानानि पूरित, रिक्त स्थानों की क्या कीजिएगा? पूर्ति कीजिएगा। बच्चों यहां पे जो आपका उदाहरण के रूप में दे रखा है यथा, इस वाक्य को पढ़िएगा, अहम रोटिकाम खादामी। अहम यानी मैं, रोटिकाम यानी रोटी को, खादामी यानी खाता हूं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जबकि कोष्टिका में दे रखा था रोटिका। रोटिका शब्द स्त्रीलिंग का है, आकारांत स्त्रीलिंग। बच्चों लता की तरह इसके रूप चलते हैं, लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा। तो रोटिकाम द्वितीय एक वचन का रूप है ये। बच्चों इसी प्रकार से जंतुशाला जो है ये भी द्वितीय एक वचन के अंदर आएगा, जंतुशालाम। आवाम, हम लोग, हम दोनों, जंतुशालाम, जंतुशाला को गच्छा बजाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रोटिकाम आया तो यहाँ पे जंतुशालाम आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न का अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिएगा। वो अगला प्रश्न आपको कह रहा है बच्चों, ता लिखंती। अब कोष्ठक में शब्द दे रखा है कथा, स तो ते, सा ते ता। ता का मतलब होता है वे सब, स्त्रीलिंग में आया है। लिखंती बहुवचन, तो वो क्या लिखेंगे? किसको लिखते हैं? कथा। कथा का द्वितीय एक वचन में कथाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कथाम शब्द हो जाएगा। फिर जो अगला जो प्रश्न बता रहा है आपको, वो प्रश्न ये कह रहा है, त्वम खाली जगह पीबसी, और कोष्ठक में लिखा हुआ है जल शब्द। तो वो जल को पीता है तो जलम बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? जलम पीबसी। क्या पीता है? जल को पीता है। बच्चों यहां पे जो खाली जगह में आएगा छात्र, खाली जगह पश्यति, दूरदर्शन शब्द है, दूरदर्शन। तो बच्चों ये छात्र जो है वो क्या कर रहा है? दूरदर्शनम, दूरदर्शन को देखता है। किसको देखता है? दूरदर्शन को देखता है, दूरदर्शनम। बच्चों अगला जो प्रश्न आपका है, वृक्षा खाली जगह पिबंती। वृक्ष क्या पीते हैं? पवन। पाठ के अनुसार वृक्ष क्या पीते हैं? पवन। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा वृक्षा पवनम पिबंती, वृक्ष पवन को पीते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में आपका दूसरा प्रश्न हुआ कंप्लीट। लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है अपन को? यह कह रहा है अद्यो लिखितेषु वाक्येषु कृत पदानि चुनुत। बच्चों यह कह रहा है प्रश्न कि नीचे लिखे गए वाक्य में कृत पदों को चुनिए। किसको चुनना है बच्चों? कृत पदों को। तो बच्चों कृत का मतलब क्या होता है? बच्चों कृत पद का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। तो बच्चों कर्ता जो है इसमें कौन सा है? इससे जो प्रश्न के अंदर जो वाक्य दे रखे हैं इसमें कर्ता कौन सा है उसको चुनना है। जैसे यहाँ पे है वृक्षा नभः शिरसु वहंती। बच्चों इस वाक्य का हिंदी अर्थ ये होगा कि वृक्ष नभ को, आकाश को सिर पर वहंती ढोते हैं या वहन करते हैं। बच्चों इसमें कर्ता का मतलब करने वाला, काम करने वाला। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? तो बताओ क्रिया को करने वाला कौन है? जो क्रिया को करता है वो कर्ता कहलाता है। तो वहन करना क्रिया क्या है हमारे यहाँ पे? वहंती है ना, वहन करना। तो वहन कौन करता है बच्चों? वहन करता है वृक्ष। कौन करता है? वृक्ष। तो यहाँ पे ये कर्ता हो जाएगा वृक्ष।
ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला देखो, विहंगा वृक्षेषु कूजंती। विहंगा वृक्षेषु कूजंती। बच्चों विहंगा का मतलब पक्षी और वृक्षेषु का मतलब वृक्ष पर, कुंजंती है ना कुंजन करते हैं। तो काम क्या हो रहा है, कुंजन करने का काम, क्रिया है कुंजंती। तो बच्चों क्रिया को करने वाला कौन है, विहंगा, यानी कि कौन कुंजन करते हैं, पक्षी, और पक्षी को बोलते हैं विहंगा। तो बच्चों यहां पे विहंगा जो है वो कर्ता शब्द हो जाएगा, कृत पद हो जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। पयो दर्पणे वृक्षा। पयो दर्पणे यानी पय रूपी दर्पण में, पय रूपी आईने में वृक्ष क्या करते हैं, स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपना अपने प्रतिबिंब, अपनी परछाया को पश्यन्ति ना देखते हैं। बच्चों मुझे ये बताओ, यहां पे क्रिया क्या हो गई, देखना, क्रिया क्या हो गई, देखना, पश्यन्ति। अब देखने का काम कौन करते हैं बच्चों, तो वृक्ष काम करते हैं, इसलिए वृक्ष क्या हो गए, कर्ता। तो इस वाक्य में वृक्षा हो गया कृत पद। समझ में आ गया बच्चों। अगला देखो, कृषकः यानी किसान, अन्नानि उत्पादयति, अन्न को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है, अन्न को उत्पन्न करता है। तो बच्चों देखिएगा, उत्पन्न करने का काम कौन करता है, कृषक यानी किसान काम करता है। और किसको उत्पन्न करता है, अन्न को। तो अपन को क्रिया क्या है, उत्पन्न करना, उत्पन्न करने का काम कौन करता है, किसान। तो बच्चों इस वाक्य में किसान जो है आपका कृता हो जाएगा, कृत पद हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़िए। सरोवरे मत्स्या संति। सरोवर में मछलियां हैं। बच्चों किसमें, सरोवर में क्या है, मछलियां हैं। तो यहाँ पे मत्स्या जो शब्द है वो आपका कृत पद हो जाएगा। तो इसके साथ में बच्चों आपका ये तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न अपन को क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चौथे प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न है, उसके उत्तर देने हैं बच्चों आपको एक पद के अंदर। क्या कह रहे हैं वो, वृक्षा के पातालम स्पृशन्ति। वृक्षा किसके द्वारा कैसे पाताल का स्पर्श करते हैं। बच्चों यहां शब्द है प्रश्नवाचक ये केय। तो बच्चों यहां पे इसका जो उत्तर आएगा, हमने पाठ को पढ़ा है अपने चरणों से, अपने जो है ना जो जड़ रूपी पैर है पादेय, उससे वो पाताल का स्पर्श करते हैं। तो वृक्षा पादेय पातालम स्पृशन्ति। समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। वृक्षा किम रचयन्ति। वृक्ष किसका निर्माण करते हैं, क्या बनाते हैं। बच्चों हमने श्लोक पढ़ा था, वृक्षा वनम रचयन्ति। वृक्ष जो है वन का निर्माण करते हैं, क्योंकि वृक्षों से ही वन बनता है, जंगल बनता है। वृक्षा वनम रचयन्ति। अगला क्वेश्चन है, विहंगा विहंगा कुत्र आसीना। विहंगा का मतलब होता है बच्चों पक्षी, और कुत्र ने कहा, आसीना ना बैठे हैं। पक्षी कहां बैठे हैं बच्चों, तो देखिएगा पक्षी कहां बैठे हैं, अरे भाई शाखा पर बैठे हैं ना, तो शाखासु कहां बैठे हैं, शाखासु। पक्षी वृक्षों की शाखा पर बैठे हैं, डाली पर बैठे हैं। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए, कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। अरे भाई कौतुकेन का मतलब आश्चर्य से वृक्ष किसको देखते हैं। अरे यार हम लोगों ने अभी पढ़ा है, आश्चर्य से वृक्ष किसको देखते हैं बच्चों, अपनी परछाया को, प्रतिबिंबम को, छाया रूपी प्रतिबिंब को देखते हैं। अपनी जो छाया रूपी प्रतिबिंब है ना, उसको बड़े आश्चर्य के साथ में वृक्ष पयो दर्पणा, अपने पय रूपी दर्पण में देखते हैं। तो इसके साथ में आपका चौथा जो प्रश्न है बच्चों कंप्लीट हो गया। लीजिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको थोड़ी सी नकल में अक्ल लगानी है। प्रश्न हमारा कह रहा है, ये विभक्ति दे रखी इधर, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और साथ में सप्तमी और संबोधन, ये विभक्ति दे रखी है बच्चों। इस विभक्ति के अनुसार आपको बच्चों ये करना है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंदर शब्द दे रखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए गजह, गजऊ, गजाहा,
आपको इसका बनाना है। अश्वः इसका बना, गज का मतलब हाथी, गज एक हाथी, दो हाथी, बहुत सारे हाथी। अश्व यानी घोड़ा, अश्व का मतलब क्या होता है बच्चों, घोड़ा। तो इसका अगर हम बनाएंगे एक वचन तो गज अश्वः, द्विवचन में अश्वु और बहुवचन में अश्वः। हमने क्या किया बच्चों, बस ऊपर की लाइन का नीचे की लाइन में नकल किए, गज अश्व, गजो अश्व, गजा अश्व। ओके बच्चों। द्वितीय में सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। तो यहां चंद्र का लिखना है तो चंद्रम, चंद्रु, सूर्यान, चंद्रान, सूर्यो, चंद्रो, सूर्यम, चंद्रम। इसी प्रकार से बच्चों विडाल का मतलब होता है बिल्ली, तो विडालेन, विडालाभ्याम, विडाले। तो यह मंडूक का लिखना होगा बच्चा, मंडूक का मतलब मेंढक होता है, तो विडालेन, मंडूकेन, विडालाभ्याम, मंडूकाभ्याम, विडाले, मंडूका, मंडूकेय। क्या हो जाएगा, मंडूकेय। लीजिए बच्चों सर्प शब्द जो है चतुर्थी, सर्पाय, सर्पाय, और इधर दे रखा नीचे वानराभ्याम, तो यह सर्पाभ्याम हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों से आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों से देख करके। जैसे यहां सर्पाय है तो वानराय हो जाएगा, वानराय। इधर देखो बच्चों सर्पेभ्य तो वानरेभ्य, क्या हो जाएगा, वानरेभ्य। समझ में आ गया ना। तो लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमने देखेंगे मोदकात शब्द है। मोदक का मतलब होता है बच्चों लड्डू। तो यहाँ पे वृक्ष का दे रखा है मोदकात पंचमी, और यहां आएगा मोदकाभ्याम। क्या आएगा बच्चों, मोदकाभ्याम। पंचमी और चतुर्थी के अंदर सेम होता है बच्चों, चतुर्थी में वानराभ्याम, मोदकाभ्याम पंचमी में, और फिर यहाँ पे आएगा आपके पंचमी के अंदर भी मोदकेभ्य। क्या आएगा बच्चों, मोदकेभ्य, मोदकेभ्य। नीचे क्या आ गया, वृक्षेभ्य, मोदकेभ्य, और इधर मोदकाभ्याम तो वृक्षाभ्याम। क्या आ जाएगा, वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम। इधर मोदकात तो वृक्षात, क्या आ जाएगा, वृक्षात। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अगला देखिए, जनस्य, जनयो, जनानाम। तो अपन को लेना है सुख शब्द का, सुखस्य, सुखयो, सुख का नाम। ठीक है बच्चों। अब आपके सामने शब्द है सप्तमी विभूति का, शिक्षक, शिक्षक के अपन को लेना मयूर का, तो मयूरे, मयूरयो, तो शब्द है शिक्षकयो। क्या हो गया, शिक्षकयो। शिक्षकेषु, मयूरेषु। क्या हो जाएगा, मयूरेषु। इस प्रकार से आपको सप्तमी विभूति के शब्द लिए। और संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका, हे नृतक, हे नर्तको, हे नर्तको, और हे नर्तका, हे नर्तका। ये बालका, हे नर्तका, हे बालको, हे नर्तको, हे बालका, हे नर्तक। इस प्रकार से बच्चों हमने ये प्रश्न भी कर लिया पूरा। लीजिए बच्चों आज के आपके इस पाठ का लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उसको करने जा रहे हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति के पद को आपको क्या करना है, चुनना है। जैसे यहाँ पे शब्द दे रखा है लेखनी, और लेखनी का मतलब क्या होता है बच्चों, लेखनी का मतलब कलम होता है। तुल्लिका, तुल्ली, चटका, चिड़िया, पाठशाला, पाठशाला। तो बच्चों देखिए चटका जो है एक पक्षी है, चिड़िया उसका नाम है, और ये पाठशाला, लेखनी, तुल्लिका ये सब जो है ये अलग नाम है। ये पाठशाला से संबंधित है, अपनी पढ़ाई से संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पे जो भिन्न शब्द होगा वो चटका होगा। बच्चों सेकंड जो पार्ट में देख रहा, आम्रम एक फल है, कदली फलम है, और नारंगी में फल है, जबकि ये मोदकम जो है लड्डू है, ये भिन्न प्रकृति का शब्द है, ये अलग हो जाएगा।
बच्चों यहाँ पे शब्द दे रखा, गंगा एक नदी का नाम है, यमुना एक नदी का नाम है, नर्मदा एक नदी का नाम है, जबकि लता एक बेल का नाम है। लता शब्द अलग हो जाएगा। बच्चों अगले में देखो, उद्यान में बगीचा और कुसुम में फूल। बगीचे में फूल होते हैं और फलम और फल भी होते हैं, जबकि यह है चित्रम। चित्र कोई भी चित्र हो सकता है, तो ये चित्रम शब्द जो वो है बिल्कुल अलग है, इसलिए बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा चित्रम। तो बच्चों लीजिए, इसके साथ में ही आपके पंचम जो पाठ वृक्षा थे, वृक्षा के सारे प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोटबुक में करने के बाद में लर्न भी करेंगे। और लीजिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।